सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। नवरात्रि का उत्सव पर्व चल रहा है। हम लोग जो हिंदू सनातनी है बहुत धूमधाम से यह उत्सव मना रहे हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेश में भी यह उत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कहने का मतलब ये जो उत्सव है ये यही कहता है कि हमें समय तो समय पर बदलता रहता है, किंतु हमें भी समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो यही कहूँगा कि आज का जो युग है, आज का जो वर्तमान है, समाज बदल रहा है, मानव बदल रहा है, भारत देश बदल रहा है। फिर से कहूँगा, मानव बदल रहा है, समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि जो हिंदू सनातन धर्म है, जो स्वीकारता है उसी को अपनाते हैं, उसी से व्यवहार करते हैं। और जो हिंदू सनातन धर्म को नहीं मान रहा है उसे हम अस्वीकार करते हैं, उससे व्यवहार नहीं कर रहे हैं। मानव जागरूक हो चुका है, बदल चुका है, हमें उसे आधार देना है, सपोर्ट करना है। बहुत सी जगह हमने देखा है अभी बदल रहा है। कहने मतलब यही कहूँगा कि बहुत से मंदिर में जो पहले किसी भी ढंग से कपड़े पहन के जा सकते हैं, लेकिन अभी उन्होंने वहाँ पर नियंत्रण कर दिया है कि आपको मंदिर में प्रवेश चाहिए तो ऐसा ही आना है। जहाँ कुछ भी हो, जो हिंदू सनातन धर्म का स्वीकार नहीं तो उसका बहिष्कार, ये सब जगह चल रहा है। कहने मतलब हमें भी समय के साथ बदलना है। नवरात्रि का मतलब ही है कि ये जो 9 दिवस है, सिर्फ 9 दिवस के लिए नहीं, पूरे साल के लिए हमें नया बनना है, नया अपनाना है, परिवर्तन के साथ चलना है। हमने देखा था कि 9 लड्डू जहर जैसे है, उसको हम परिवर्तन करना है, उसको ख़त्म नहीं करना, उसका परिवर्तन करना है 9 अमृत में। श्रवण कीर्तनम वचनम, कहने मतलब अर्चनम पाद सेवम सख्यम दास्यम आत्मसमर्पण। कहने मतलब यहाँ तक हमें पहुँचना है। जीवन में समस्या आएगी, प्रॉब्लम आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन उस समय हमें चिंता नहीं करना है, क्योंकि चिंता से समस्या बढ़ती है। उस समय अगर चुप रहे तो समस्या कम होती है, और धैर्य रखे समस्या खत्म होती है। फिर से कहूँगा, अगर हमारी जो समस्या है, प्रॉब्लम्स है, मुश्किलें है, उससे हम चिंता नहीं करनी है तो हमारी मुश्किलें कम हो जाएगी। चिंता करने से मुश्किलें बढ़ती है। चुप रहेंगे तो हो सकता है ख़त्म हो जाएगी। और कहने मतलब यही कहूँगा कि धैर्य रखेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इससे भी आगे किसी ने कहा है कि अगर हम अपने आप को समर्पित करते हैं, भगवान ऋषि मुनियों ने जो रास्ता बताया है, नीति नियमों का पालन करेंगे तो यही समस्याएं, मुश्किलें, प्रॉब्लम खुशियों में बदल जाती है। और वो हम कदम उठा रहे हैं। अभी हम उस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान हमें शक्ति देगा, अवश्य देगा, क्योंकि हमारी सोच अच्छी है, हमें विचार अच्छे हैं, हमारा व्यवहार अच्छा है। नवरात्रि के दिन में सिर्फ 9 दिन ही नहीं, पूरा जीवन हमें नया बनाना है, नए राह पर चलना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या, अज्ञान और अहंकार, इससे हमें दूर रहना है।
ये जो क्रोध है, बाकी सबसे तो कुछ थोड़ा थोड़ा फायदा होता है, लेकिन क्रोध से हमें कुछ ही फायदा नहीं होगा। गीता में भी कहा है, क्रोधात् भवति सन्मोह, सन्मोहात् वृत्ति विभ्रम, वृत्ति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् विनश्यति। माने अगर हम क्रोध करेंगे, काम से हमें कुछ फायदा मिलेगा, और लोभ मोह मद मत्सर इससे कुछ फायदा मिला, अज्ञान से, अविद्या से, अहंकार से कुछ फायदा हुआ, लेकिन क्रोध से हमें नुकसान 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 ही है। अगर हम यहीं पे ब्रेक मारेंगे, हमारी उपेक्षा कम रहेगी, अपेक्षाएं कम रहेगी, उम्मीदें कम रहेगी, तो हमें मुश्किलें भी कम रहेगी, प्रॉब्लम कम रहेंगे, समस्या कम रहेगी, तो हमें क्रोध नहीं आएगा। क्रोध आएगा तो भी भगवान को समर्पित करेंगे तो खुशियों में बदल जाएगा। इसलिए जो क्रोध है, करना है तो ये क्रोध करो कि मैं अपना जीवन भगवान के काम में क्यों नहीं उपयोग में ला सकता हूँ, ये क्रोध होना चाहिए। तब जाके, कहने मतलब यही है कि क्रोध अगर हम करेंगे, बाकी सब जो दूसरे हैं अपने आप इसमें परिवर्तन होने लगेंगे। क्रोध अगर चुप रहेंगे, उस समय को टाल देंगे, उस समय घड़ी को हम थोड़ा चुप शांत रहेंगे, तो हमारा जीवन विकास के लिए बहुत अच्छा है। जब बुद्धि नाश नहीं होगी, विनाश नहीं होगा बुद्धि का, और बुद्धि अच्छा सोचने लगेगी, तो हमारा विकास अवश्य है। हमें यही सोचना है। 9 दिन में माता जी की आराधना करके, सेवा करके हमें यही प्राप्त करना है कि पूरे साल के लिए हम ऐसी ऊर्जा हमारे जीवन में लाएंगे जिससे मुश्किलें का आएगी तो भी आसानी से निकल जाएगी, वो खुशी में बदल जाएगी। इतना हम मजबूत बनेंगे। हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है वो विकसित होगा, जागरूक हो रहे, और जो जागरूक हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे, आधार करेंगे। माता जी से यही प्रार्थना करना है। खाली गरबा रमना है या डांस नृत्य करना है, वो बात तो करना ही है। फिर से कहूँगा, जीवन में है तो मौज मस्ती से जीना है, लेकिन वो मौज मस्ती मजाक करते करते वो हमारा जीवन की सजा न बन जाए, हम गलत रास्ते पर न जाए। पहले जो हुआ हो गया, जो होता था भूल जाओ, लेकिन आगे से जो हम अभी नया कदम उठा रहे हैं हमारे विकास के लिए, हम उसके लिए प्रामाणिक प्रयत्न करेंगे। और हम जो कर रहे हैं हम तो करेंगे, और जो कर रहे हैं उनको और भी सपोर्ट करेंगे, आधार देंगे, उनका उत्साह बढ़ाएंगे। तब जाके हमने नवरात्रि के 9 दिन नहीं, पूरे साल, पूरा वर्ष हम हर्षोल्लास से मनाएंगे। जो कठिनाइयाँ हैं, मुश्किल ही है, उसको हम खुशियों में बदलने का प्रयत्न करेंगे और बदलेंगे। वाई नॉट, वी कैन, वी विन। हम कर सकते हैं, बन सकते हैं। हमारा मन और बुद्धि हम इतना शक्तिशाली बनाएंगे। शक्ति जी मांगना है ना माता जी से, तो ऐसी शक्ति मांगेंगे। भगवान हमें इस नवरात्रि के उत्सव पर शक्ति दे, भक्ति दे, और हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है उसे और भी आगे बढ़ाने के लिए हमारा प्रामाणिक प्रयत्न है, उसमें भगवान हमें सफलता दे। इसी शुभकामना के साथ माने तभी हम कहेंगे सही अर्थ में हमने नवरात्रि का उत्सव मनाया। सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।